Okay, welcome on my YouTube channel once again and today I am going to discuss a very interesting topic। और आज हम एकदम दिल से बात करेंगे, कोई भी दायां बायां नहीं, एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप इसको दिल से लीजिएगा और जो भी इस वीडियो को इन तक देखेंगे डेफिनेटली ये क्या करेगा, आपके लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन में इम्पैक्ट करेगा, इट्स माई गारंटी। सो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको इन तक देखिए। और आज हम लोग ये बहुत डीपर कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे क्योंकि जो एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग है और प्रॉपर नॉलेज नहीं होने की वजह से क्या होता है कि हम अपने लाइफ में अचीवमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव नहीं कर पाते हैं। राइट। तो कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। कॉन्सेप्ट का नाम है हार्ट ब्रेन कोहेरेंस। राइट। तो इसको समझने के लिए आप इस चीज़ को देख रहे होंगे, ये कोई ऑब्जेक्ट है। राइट। ये पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट है और ये एक रिमोट जैसा काम करता है। इसमें वाईफाई होता है, समझ रहे हैं आप। दैट मीन्स जैसे ही इसको हम ऑन करते हैं तो इसमें से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल निकलता है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल आगे जाता है, ऐसे से आगे बढ़ता है। ये जो फील्ड है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और फिर ये जा करके मोबाइल से जाके कनेक्ट होता है। कैसे कनेक्ट होता है? मोबाइल में एंटीना होता है, वो भी क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल सेंड करता है। इसका जो फ्रीक्वेंसी है 2 to 4 गीगाहर्ट्ज के आसपास होता है। मोबाइल का जो फ्रीक्वेंसी है, मोबाइल का एंटीना का जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वाईफाई का जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या होता है, 2.2 से 4 गीगाहर्ट्ज के आसपास होता है। दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच होता है। देन क्या होता है कि दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। इंटरनेट भी ऐसे ही काम करता है। इंटरनेट का अपना फ्रीक्वेंसीज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है चारों तरफ, उसमें वो आगे बढ़ते जाता है। आगे बढ़ने के बाद आपके मोबाइल से मैच होता है। जैसे ही मैच होता है तो आप फिर आपका इंटरनेट चालू हो जाता है और आप सब कुछ डाउनलोड कर पाते हैं। अब मैं थोड़ा सा ट्रिक समझिएगा। ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है कि इंटरनेट में डेफिनेटली सब कुछ है। जो भी चीज़ आप देखना चाहते हैं वो अवेलेबल है। उसको आप डाउनलोड कब कर पाते हैं? जब आपका फ्रीक्वेंसी ट्यून हो जाता है, जब मोबाइल का फ्रीक्वेंसी ट्यून हो जाता है। ठीक है। जब मोबाइल, लेट्स से अगर आप ये चीज़ देख रहे हो, ये आपका मोबाइल है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है जब ट्यून हो जाएगा, जो वाईफाई है उसका फ्रीक्वेंसी के साथ में, तब आप डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। दैट मीन्स मेरे पास सब कुछ का वीडियो अवेलेबल कब हो पाएगा, डाउनलोड कर पाएंगे, कब कर पाएंगे? जब ट्यून होता है तब। राइट। तो ये हम बात किए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में। बट अब देखिए, जैसे हम ना इस चीज़ के बारे में बात करते हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये कप है ये। अब सवाल ये है कि इसका तो समझ में आता है हम लोगों को कि अच्छा ठीक है, इसमें एंटीना है तो वहाँ से सिग्नल सेंड आउट होता है। तो क्या इसका भी कोई फ्रीक्वेंसी होता है, कोई सिग्नल भी होता है? और जब हम कप का बात करते हैं तो हम भी एक ऐसा बॉडी है जिसमें कोई पर्टिकुलर एंटीना तो दिखता नहीं है इन ए विजिबल फॉर्म। तो क्या मेरा भी कोई फ्रीक्वेंसी है, मेरा भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है? डेफिनेटली है। राइट, डेफिनेटली है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि फील्ड दो तरह का होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसको कहते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका सरवाइव कर सके, आगे फ्लो कर सके, मूव कर सके, वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। लेकिन ऐसा ऑब्जेक्ट जैसे हमारा जो बॉडी है, या फिर अभी हम कप का एग्जांपल दिए, वो सब क्या होता है, वो सब भी एक क्वांटम फील्ड में अपना फ्रीक्वेंसी को आगे बढ़ा सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वांटम फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ रेडियो वेव ही आगे बढ़ेगा, जैसे वाईफाई सिग्नल्स हो गया, ब्लूटूथ सिग्नल्स हो गया। ठीक है। लेकिन आपका जो क्वांटम फील्ड है ना, क्वांटम फील्ड में रेडियो वेव के अलावा जितना भी फ्रीक्वेंसीज है, चाहे उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम क्यों ना हो, वो भी आगे फ्लो कर सकता है। जैसे हमारे मोबाइल का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो गीगा हर्ट्ज में होता है। तो इसको गीगा हर्ट्ज वाले फ्रीक्वेंसी को ट्रैवल करना तो समझ में आता है कि बहुत इंटेंसिटी है इसमें, पावरफुल है, इसीलिए ये आगे ट्रैवल कर पाता है और जाके दूसरा फ्रीक्वेंसी से मैच कर पाता है। लेकिन हमारा फ्रीक्वेंसी तो डेफिनेटली बहुत कम होता है। ह्यूमंस का फ्रीक्वेंसी अगर आप जानेंगे तो जो मैनिफेस्टेशन जोन जो होता है, जो इनलाइटमेंट का स्टेज होता है, वो 600 से 700 हर्ट्ज होता है बस। तो 600 से 700 हर्ट्ज को आगे क्या हम ट्रैवल करा पाएंगे किसी फील्ड में? यस, एग्जैक्टली। यही चीज़ आपको समझना होगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन बताए थे क्वांटम फील्ड के बारे में। क्वांटम फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसमें वो दुनिया का जो भी फील्ड है वो सब का कॉम्बिनेशन है।
और उस फील्ड में, और क्वांटम फील्ड में क्या होता है कि हर तरह का फ्रीक्वेंसी ट्रेवल कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक? अब समझेंगे कि हमारा ब्रेन भी सिग्नल सेंड करता है। हमारा ब्रेन में भी क्या है, एक तरह का ये अ, आपका एंटीना है, ये सिग्नल सेंड आउट करता है। ब्रेन जो सिग्नल सेंड आउट करता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और हमारा हार्ट भी सिग्नल सेंड आउट करता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि अब इसमें ये फिजिक्स क्या है? डेफिनेटली फिजिक्स है। आप एक इंस्टीट्यूट है, हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट करके, हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट, उसका जो रिसर्च है वो यही कहता है कि हार्ट इज एक्ट लाइक ए सेकेंड ब्रेन। इसमें भी 4000 न्यूरॉन्स होता है, जो कि क्या कर सकता है, वायर ऑफ फायर होकर के मेमोरी को स्टोर कर सकता है। तो ये क्या करता है, ये भी सिग्नल सेंड आउट करता है। इसका जो सिग्नल होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ब्रेन और हार्ट दोनों मिला के क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यानी कि ह्यूमंस भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल सेंड आउट करते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल बेसिकली क्वांटम फील्ड में सरवाइव करेगा, क्वांटम फील्ड में ये ट्रेवल कर सकता है, क्वांटम फील्ड में फ्लो कर सकता है। राइट? अब समझते हैं, अच्छा यहाँ पर हमारे अराउंड में क्या है, हमारे अराउंड में डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक पार्ट है क्वांटम फील्ड का। क्वांटम फील्ड सब मिला करके बोलते हैं क्वांटम फील्ड। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्वांटम फील्ड भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी है, क्वांटम फील्ड भी है। तो क्वांटम फील्ड बड़ा हो गया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसका एक छोटा पार्ट हो गया। तो जब ये और ये दोनों मैच हो जाता है तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स क्या होता है, फिर क्वांटम फील्ड में आगे फ्लो करता है, आगे ट्रेवल करता है। जब ये ट्रेवल करेगा और अगर ये सिग्नल स्ट्रांग है, अगर ये सिग्नल स्ट्रांग है तो क्या होगा, इंटेंसिटी इसमें ज़्यादा होगा और ट्रेवल कर पाएगा टू द लॉन्ग डिस्टेंस, जैसा कि आप अगर फिजिक्स पढ़ते हो तो समझते होंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसका इंटेंसिटी कम है, यहाँ से जो सिग्नल निकला और यहाँ से जो सिग्नल निकला उसका इंटेंसिटी कम है, तो तुरंत डाई आउट हो जाएगा क्वांटम में। और क्वांटम में डाई आउट होने के बाद में ये ट्रेवल नहीं कर पाएगा। ठीक है, और लॉन्ग लास्टिंग ये क्या होगा कि एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्वांटम का बात कर क्यों रहे हैं आप? क्वांटम का बात इसलिए कर रहे हैं कि सपोज कर लीजिए कि हमको एक कार खरीदना है। ठीक है, फरारी फॉर एग्जाम्पल। अब ये जो फरारी खरीदना है वो क्या है कि उसका एक अपना फ्रीक्वेंसी है। राइट? लाइक एज अल्बर्ट आइंस्टाइन सेड, अल्बर्ट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग जो कुछ भी मटेरियल पार्टिकल है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है। इसका भी, ये भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है। और अकॉर्डिंग टू द अल्बर्ट आइंस्टाइन ये हमारे पास इसलिए आ गया कि एनी हाउ इसका फ्रीक्वेंसी और मेरा फ्रीक्वेंसी मैच कर गया। दैट मीन्स मेरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स है कुछ इसी टाइप का था कि ये मेरे पास आ गया। राइट? सिमिलरली वी कैन से दैट दिस इज ऑल्सो। तो एवरीथिंग एवरीथिंग लाइक दिस मोबाइल ये हमारे पास क्यों है, बिकॉज इसका फ्रीक्वेंसी मैच किया। तो ऐसे करके होता है। तो एवरी मैटर हैज ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एंड पर्टिकुलर वाइब्रेशन इन क्वांटम फील्ड, इन क्वांटम फील्ड। जो भी चीज़ हम चाहते हैं, जो भी डिज़ायर है, जो भी गोल है, वो क्वांटम फील्ड में उसका पर्टिकुलर वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है, अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है तब। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा इच्छा ऐसा होता है कि हम कुछ नया इनोवेट करना चाहते हैं, नया चीज़ बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी वो एग्जिस्ट है नहीं। जैसे सपोज कीजिए बुलेट ट्रेन हो गया, या फिर राइट ब्रदर्स क्या कर रहे थे कि एरोप्लेन को डिज़ाइन कर रहे थे, उससे पहले कभी एग्जिस्ट नहीं था। तो होता क्या है कि क्वांटम फील्ड में, क्वांटम फील्ड में अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मान लीजिए वो पहले से है और हम, मेरा गोल वो चीज़ है, तो उसका फ्रीक्वेंसी वहाँ पर अवेलेबल होता है। ठीक है, उसका एनर्जी वाइब्रेशन अवेलेबल है। और जब हमारा इंटेंसिटी जब स्ट्रांग होता है और ठीक उसी का फ्रीक्वेंसी से, उसी का फ्रीक्वेंसी हो जाता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का, तब मेरा वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है जो यहाँ और यहाँ से गया है, एकदम ट्यून हो गया अगर हमारे गोल के, हमारे गोल के फ्रीक्वेंसी के साथ में, तब हो जाता है साइकोलॉजिकल रेजोनेंस। साइकोलॉजिकल रेजोनेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे ही साइकोलॉजिकल रेजोनेंस हो गया तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो इंटेंसिटी बहुत हाई हो जाएगा, बहुत हाई। और इंटेंसिटी जब बहुत हाई हो जाता है तो क्या होता है कि वो चीज़ रियल में एग्जिस्ट हो जाता है, रियलिटी में आ जाता है।
इट्स कंप्लीट साइंस, राइट। जैसे आप अगर 12th क्लास में पढ़ते होंगे इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो वहाँ स्क्रीन में आपको लाइट दिखता था, डार्क वाइट, डार्क वाइट, डार्क वाइट। तो डार्क जो होता है, कोई कलर नहीं शो कर रहा है, दैट मीन्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, राइट। जो साइंस के स्टूडेंट होंगे समझ पा रहे होंगे, बट उतना भी आपको समझने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना समझिए कि कोई चीज़ को हम कब पा पाते हैं, वो हमारे लाइफ में हमको मिल जाता है, रियलिटी में वो दिख जाएगा। कब दिखेगा? कब दिखेगा? जब साइकोलॉजिकल रेजोनेंस हो जाए, दैट मीन्स ट्यून हो जाए हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट वी वांट टू गेट। गेटिंग माय पॉइंट? और अगर वो चीज़ है नहीं है, हम ऐसा चीज़ का डिज़ाइन कर रहे हैं अपने मन में, ऐसा आइडिया को पाना चाहते हैं जो नहीं है, तो फिर क्या होगा? हमारा फ्रीक्वेंसी जब ट्रैवल करेगा, हमारा जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जब ट्रैवल करेगा, तो पहले क्या करेगा? वो क्वांटम फील्ड में एक एनर्जी क्रिएट करेगा, फिर वो एनर्जी कंडेंस होकर के रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया? दैट मीन्स अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा कि आपका इंटेंसिटी जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल स्ट्रांग होना चाहिए। अब इंटेंसिटी को स्ट्रांग कैसे करें? और इट्स माई गारंटी दैट आउट ऑफ 199 पीपल हैव वेरी 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 लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स ऑफ देयर डिजायर एंड देयर गोल। कैसे लो? एंड इवन आई विल नॉट बी रॉन्ग इफ आई सेड इट विल बी जीरो। इट विल बी जीरो। जीरो, राइट। कैसे? दोनों अपोजिट वे में काम करता है। दैट मीन्स यहाँ से हम सोचते हैं कि हमको लाइफ में कुछ अचीव करना है, और यहाँ से हम सोचते हैं कि अगर हम अचीव नहीं किए तो क्या होगा, और अगर नहीं कर पाए तो हमें कैसे करके सरवाइव करना है। यहाँ से हम सोचते हैं कि हमको एक अच्छा लाइफ स्टाइल बिताना है, और यहाँ से हम ये सोचते हैं कि अगर हम वो लाइफ स्टाइल नहीं पाए तो हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे। यहाँ से हम सोचते हैं कि हमको अबंडेंस चाहिए, कॉन्टिन्यूअस फ्लो होते रहना चाहिए रिसोर्स का, और यहाँ से हम ये सोचते हैं कि अगर वो चीज़ हमको नहीं मिला तो फिर हम कैसे करके सरवाइव कर पाएंगे। टोटली टोटली अगेंस्ट होता है। इसको कहते हैं डीसिंक्रोनाइजेशन। और अगर मैच हो जाता है दोनों तो उसको क्या कहते हैं? सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का क्या एग्जाम्पल है? यहाँ से हम जो चीज़ सोच रहे हैं, उसको हम यहाँ से फील कर रहे हैं कि ऑलरेडी वो डन डील है, ऑलरेडी वो डन हो गया है, और उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड पे करते हैं। दैट मीन्स हमारे अंदर में हैप्पीनेस है, जॉय है, फुलफिलमेंट है, और हम ग्रेटिट्यूड स्टेट में हैं कि आई विल गॉट दिस पॉइंट, हम उसको मिल गया है। और हम ये सोचते रहते हैं कि हमको वो चीज़ मिल गया, और हम ये, और फिर अगर वो चीज़ हमको मिल जाएगा तो हम कैसे लाइफ स्टाइल को आगे अपना प्रोसीड करेंगे। ठीक है। तो ये एक तरीका होता है सिंक्रोनाइजेशन का। दैट मीन्स कोहेरेंस ऑफ योर ब्रेन एंड योर हार्ट। और अगर हार्ट और ब्रेन अगर कोहेरेंस हो गया, तभी इंटेंसिटी स्ट्रांग हो जाता है। और अगर इंटेंसिटी स्ट्रांग हो गया तो फिर आप हर चीज़ को आसानी से और इजली मैनिफेस्ट कर पाइएगा। होप यू गॉट द आइडिया। एंड डेफिनेटली अगर आप इस चीज़ पर काम करें कि कैसे करके सर इसको हम कोहेरेंस कर सकते हैं, तो डेफिनेटली पहले इसको आपको ठीक करना होगा, फिर इसको करना होगा, और फिर इसको थर्ड स्टेप में आपको इसको मिलाना होगा, ऐसे करके। ठीक है। पहले इस पर काम करना होगा, जिसको हम कहते हैं रियलाइजेशन। फिर इस पर काम करना होगा, जिसको हम कहते हैं वाइब्रेशन। बिकॉज यहाँ से जो एनर्जी जाता है वो क्या जाता है? इमोशंस, लव, जॉय, ग्रेटिट्यूड। और यहाँ से क्या जाता है? थाउट, टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी। ये दोनों है ना, इस तरह से। तो पहले आपको इस पर काम करना होगा, दैट मीन्स योर रियलाइजेशन। फिर इस पर काम करना होगा, दैट मीन्स योर वाइब्रेशन। एंड देन थर्ड स्टेप इज दोनों को मिलाना होगा, दैट इज एम्बॉडीमेंट, उसी को कहते हैं एक्चुअलाइजेशन। तो इफ यू अंडरस्टैंड द कंप्लीट पिक्चर ऑफ these three things, realization, and then vibration, and then actualization, then heart coherence का जो पूरा system है, and then manifest what you want in your life, then you can connect me on one-to-one basis. It is completely free, and a link you can check out. There is a link on your description, in the description box, and from that link you can connect me on one-to-one. You can schedule one-to-one definitely, and I will provide you complete clarity. So that's all for today. Thank you for watching. Hope you enjoy the session. And for that kind of informative video, if you want to love this video, please hit the like button. And if you have not subscribed yet, please do subscribe. And if you enjoy and the information is informative, hit the like button, and do comment, which encourage me to
prepare and to make such kind of video. Thank you very much. Good day. Bye bye. Take care. Love you all.